हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर फिजिक्स के अंदर जो हमारा जेईई और नीट का फाउंडेशन चल रहा है उसके अंदर चैप्टर चल रहा है मोशन वाला। इसके अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वगैरह की बात की थी और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली बार किए हैं, उसी को कंटिन्यू में करेंगे आगे। चलिए, बेसिक क्वेश्चंस को हमने पिछली बार किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कंप्लीट इवोल्यूशन वाला कर लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो आपको, मैं तो 1 लगा रहा हूँ क्वेश्चन, आप कंटिन्यू में करते रहिएगा जो आपके आगे कर रखा है, ठीक है ना। जो भी सीक्वेंस आ रहा है 5th वाला क्वेश्चन जो आ रहा है वही करिएगा, ठीक है ना। तो आपको गिवन है क्वेश्चन, क्या है कि उन्हें गिवन एग्जांपल ऑफ मोशन विद डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज नॉट 0। क्या बोला है? गिवन एग्जांपल ऑफ मोशन with displacement is equal to 0 and distance traveled not equal to 0, ठीक है ना। मतलब बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 आ रहा है और डिस्टेंस जो आ रहा है वो 0 नहीं आ रहा है, ऐसा हमको कोई एग्जांपल लेना है, ठीक है ना। ऐसा बोला गया है। पहली बात तो देख लीजिए, आप खुद जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या रिलेशन होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पहली बात तो इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कभी डिस्टेंस जो सॉरी यही दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट 0 डिस्टेंस नॉट 0। तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है ना। सॉरी, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर रिलेशन हमने कल देखा था, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, हमको ऐसा एग्जांपल लेना है जिसके अंदर क्वेश्चन के अंदर जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट 0 डिस्टेंस 0 नहीं है। तो सिंपल सी कोई भी तरह का एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप सर्कल वाला बेस्ट एग्जांपल है। मैं एक आदमी यहाँ से चलना शुरू हुआ, सर्कल का कंप्लीट रिवोल्यूशन करेंगे, कंप्लीट राउंड निकालेंगे, यहाँ से लेके वापस यहाँ पे आएंगे। तो जब आप वापस इसी पॉइंट पर आ जाएंगे तो आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? 2πr, सर्कमफेरेंस के बराबर 2πr, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है? 0। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन वही बन गई। तो ये एग्जांपल लेके आप लोग कर लें, ठीक है। समझा दिया आपको, नोट कर लीजिए जो करना चाहे। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू हैव डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 0 बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0? इफ यस गिव एन एग्जांपल। बोला गया क्वेश्चन, इट इज इट पॉसिबल टू हैव डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 बट डिस्प्लेसमेंट इजंट 0, एंड बोला है इफ पॉसिबल देन गिव एन एग्जांपल। क्या बोला गया क्वेश्चन अगले के अंदर? इस बार ये सबसे कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0 बट डिस्टेंस जो है ना वो ये बोल रहा है कि 0 हो जाए। ऐसा कोई केस पॉसिबल है क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप खुद समझिए कि डिस्टेंस जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या छोटा हो सकता है, इससे बड़ा या बराबर हो सकता है, कभी छोटा नहीं हो सकता। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर तो ये छोटा आ रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट नॉट 0 मीन्स कि इससे बड़ा होगा। समझे कि नहीं बात को? तो वो हमेशा 0 से कभी बराबर तो नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरी बात, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर एक ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से मूव करवा रहे हैं ना, स्लाइटली भी मूव करवा रहे हैं, तो उसकी डिस्टेंस तो होगी ही होगी। तो मूविंग पार्टिकल के लिए तो हमेशा ये कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेस्ट में अगर पार्टिकल है तो भी ये पॉसिबल नहीं है। रेस्ट के अंदर है तो डिस्टेंस भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ठीक है ना। तो किसी भी केस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। आप थ्योरी के अंदर इसको 2 लाइन के अंदर लिख सकते हैं। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक जगह से मूव करेगा तो वो डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा ही करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है ना। वो तो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करता है। तो अपने हिसाब से आप जो भी थ्योरी लिखना चाहे, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, थ्योरी की कोई जरूरत नहीं इतनी। समझ में आ गई नहीं बात आपको? क्यों नहीं हो सकता, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 है कुछ, मेरे लिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ। अब ये इस तरह के रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, ओलंपियाड एनटीएससी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके अंदर डायरेक्शन चेंज करके, और रीजनिंग के अंदर एक चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। सो वो भी चैप्टर आपको समझाया जाएगा कभी। अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ फुल स्टॉप, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ठीक है ना। बोला गया है कि बॉडी मूव्स फ्रॉम नॉर्थ
अब पहली बात तो आपको डायरेक्शन सेंस समझा देता हूँ थोड़ा सा कि नॉर्थ वाले इक्वेशन कैसे करते हैं। जो आपकी रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, जो ओलंपियाड एनटीएससी के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता होगा उसमें पेपर का जो स्टार्टिंग पोर्शन है वो रीजनिंग का आता है, मतलब मैथ्स का एक पोर्शन है लेकिन दिमाग वाला चीज है, ठीक है ना, मैथमेटिकल है। तो उसके अंदर हम डायरेक्शन सेंस का एक चैप्टर नाम का है, उसके अंदर इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब मैं आपको पहले डायरेक्शन समझा देता हूँ क्या किस तरह की होती है, कभी आपको दिक्कत नहीं हो। नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा ऊपर की ओर माने, आप किसी भी डायरेक्शन को नॉर्थ मान सकते हैं, ठीक है ना। बोर्ड पे जब लिख रहे हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन को नॉर्थ मान सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इश्यू की बात नहीं। अब इतना मेरे तरीके से जिस तरह मैं याद रखता हूँ उस तरीके से आप इस तरह याद रखें कि नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, ईस्ट होता है। क्या होता है, ईस्ट। नॉर्थ से आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ईस्ट मिलेगा, बस समझ आ गई। और नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है, साउथ, और ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट। ये याद रखने का तरीका। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपको अगर ये चीज नहीं आती है तो आप अगर ईस्ट को इस साइड लिख लेंगे तो क्वेश्चन सारे गलत हो जाएंगे, बात समझ रहे हैं। तो नॉर्थ के हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, ईस्ट होता है, ठीक है, ये चीज आप याद रखें, ठीक है। फिर उल्टा तो आप जानते ही हैं। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर बोला है कि बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ। अब 6 मीटर नॉर्थ जा रहा है मतलब 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, समझ गए ना बात आपको। तो ये 6 मीटर में मान लेते हैं यहाँ पर है, तो एक बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और वो 6 मीटर ऊपर जा रही है इस तरह, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, फुल स्टॉप 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट जा रहा है, तो यहाँ से ईस्ट किस साइड में जाएगा, ऐसे जाएगा बेटा, और कितना जा रहा है, 8 मीटर, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। जिस तरह पोजीशन बढ़ रही है और एरो को हमेशा दिखाएं ताकि आपको पता चले किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, तो 10 मीटर ऊपर जा रहा है मतलब इस तरह मान लो 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब आपको पूछा गया है, मैं इसको ऊपर की साइड को ड्रॉ अभी इस तरह चल रहा है डायग्राम, ठीक है ना। आपको पूछा गया है फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। ये हमारी इनिशियल पोजीशन है और ये डी पॉइंट है, ठीक है ना। तो ए और डी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी, मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये समझते हैं कि अगर आपको डिस्टेंस, इस केस के अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करते हैं। अगर डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस कितनी है, जितना टोटल पाथ कवर किया, ठीक है ना, एक्चुअल पाथ है जितना। तो पहले 6 मीटर चला, फिर 8 मीटर चला, फिर 10 मीटर चला, डिस्टेंस को डायरेक्शन से कोई लेना नहीं, तो कितना हो जाएगा, 6 + 8 + 10, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना। सभी को ऐड कर दिया तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास में। अब पूछा है आपको डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, शॉर्टेस्ट सेपरेशन बोले या सबसे मिनिमम डिस्टेंस बोले आप, वो भी चलेगा। अब देखिए ए और डी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ इस तरह से आई बेटा, क्या कहते हो, सही लिखा है, ठीक है। अच्छा अब सर इसका क्या करें, अब आप देखिए इसको अगर नीचे की साइड में इस तरह करूं तो ये जो ट्राइंगल, इसका मैं नाम ABCDEF भी आ रहा है, तो मैं इसको नाम लेता हूँ, O पॉइंट नाम लेता हूँ, ठीक है ना, O को पॉइंट नाम दिया मैंने। तो आप देखिए ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये 90 बनेगा। तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ADO। अब आपको तो डिस्टेंस ये वाली निकालनी है, ये वाले आपको पता नहीं, तो ये हाइपोटेनस है ट्राइंगल का, ये जो परपेंडिकुलर ये बेस है, ये चीज आपको पता है कितनी है। अब ये डिस्टेंस बताइए आप कितनी है, ए से ओ की डिस्टेंस कितनी होगी, अरे भाई जितनी रेक्टेंगल के ऊपर की डिस्टेंस होगी BC की जितनी डिस्टेंस होगी OAC की होगी ना। तो AO की डिस्टेंस कितनी आ गई, 8 मीटर की, और O से लेके D तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, ये 10 मीटर है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर है ना बेटा, ठीक है ना, समझिए बात को। तो ये 6 मीटर की है। अब देखिए हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर हमको परपेंडिकुलर बेस दे रखा है, तो 10 और 6 मिला के ये पूरी साइड कितनी होगी, 16 की, 16 मीटर, ठीक है ना। ये पूरी साइड 16 मीटर की, 16 मीटर का आपको परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है 8 का सॉरी। तो आपके पास में हाइपोटेनस वाली AD वाली जो साइड है, आप बोलेंगे इन ट्राइंगल AOD, AD का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस कितना दे रखा है 8 मीटर, 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, हमको AD चाहिए ओनली, ठीक है ना। तो यहां से आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा 64 और इसका जो भी आता है 256, दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास में जो भी मिल जाएगा, ठीक है ना। लिख लेते हैं, तो AD की जो डिस्टेंस आ रही है, डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट AD है, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ AD क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। सो ये कितना आएगा 64 + 256 होता है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लेना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें रूट निकाल लीजिएगा,
तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर मेरे लिए 4 है, आपके लिए 8 होगा। क्वेश्चन अगला दे रखा है, अ मैन गोज, अब ये भी डायरेक्शन सेंस वाले 3 क्वेश्चन है, तो मैं आपको 2 और करवा देता हूँ, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके। डायरेक्शन सेंस का सबसे क्वेश्चन है, अ मैन गोज 10 मीटर फ्रॉम नॉर्थ, 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। अब एक आदमी जो है ये फिर से नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है, आपको पूछा गया मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ बोला है, मतलब 10 मीटर ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, ठीक है ना। अब तो समझ में आ गई बात आपको, यहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा रेफरेंस पॉइंट ये और हमेशा ऊपर की साइड जहां भी आपको बोले उस साइड जाएगा, ठीक है। 10 मीटर नॉर्थ है, फिर है 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। आपको बोला गया फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालते हैं हर केस के अंदर, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट पहली बात तो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी होगी, जितना टोटल पाथ कवर किया है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस की बात करूं पहले, तो डिस्टेंस बोलिए 10 + 20 30 मीटर, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। सेकेंड चीज बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस होती है, सॉरी ए बी सी, तो इनिशियल ए है और फाइनल बी सी है, तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही होगी डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस कैसे निकाले, फिर से वही, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसके अंदर आपको ये बेस दे रखा है 10 का और 20 का दे रखा है, तो हाइपोटेनस इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ज्यादा मुश्किल तो नहीं, ठीक है ना। 10 का स्क्वायर 100 कर लीजिएगा, इसका 400, दोनों को ऐड कीजिएगा, ठीक है। सो हमारे पास में ये वाले साइड जो एसी वाला है, डिस्प्लेसमेंट क्या है एसी, और एसी इज इक्वल टू क्या है, √10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, √10 का स्क्वायर 100 प्लस इसका हो जाएगा 400। अब देखिए ये कितना आ जाएगा 500, ठीक है ना। सो अब देखिए 500 की बात करें तो 500 को किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए 500 को किस तरह से लिख सकते हैं, 5 × 100 अंडर के अंदर, ठीक है ना। अंडर के अंदर लिखा है 5 × 100, क्यों लिखा है इसको इस तरह से, क्योंकि 100 का जो रूट है वो 10 आएगा और 5 जो है वो बाकी साइड आपका आएगा, ठीक है ना। सो इस तरह से आपको एसी कितना मिल जाएगा 10 √ 5 अंडर के अंदर, ये आपका मीटर के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए इसको, नोट करते हैं आगे। चलिए आगे बात करते हैं। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 2 मीटर इन 40 सेकेंड, ठीक है ना। क्वेश्चन है अगला आपका, जो भी क्वेश्चन आप नंबर लगा रहे हैं वो नंबर लगाते हैं। एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 2 मीटर इन 40 सेकेंड। अब कोई एथलीट है, इस तरह से ट्रैक दे रखा है सर्कुलर ट्रैक, ठीक है ना। अब एथलीट सपोज यहाँ से स्टार्ट करता है और वो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन निकालता है कितने सेकंड, और इसकी जो सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 2 मीटर, ठीक है ना। अब रेडियस 2 मीटर आपको बोला गया कि 40 सेकंड के अंदर, मतलब एथलीट यहाँ से स्टार्ट करता है और एक राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे आता है ना, पूरा राउंड वो कितना करता है 40 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। तो एक राउंड कंप्लीट, वन राउंड इज इक्वल टू आपको बोला गया है कितने के अंदर 40 सेकंड। 1 राउंड जो आ रहा है आपका 40 सेकंड के अंदर, सॉरी सेंटीमीटर क्या 40 सेकंड के अंदर आपका आ रहा है, ठीक है। एक राउंड कंप्लीट करने में 40 सेकंड लग रहे हैं उसको। आगे बोला गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड। हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एट द एंड ऑफ displacement at the end of 2 minutes
एंड 20 सेकेंड, 2 मिनट्स और 20 सेकेंड के एंड के अंदर हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि एक राउंड कंप्लीट करने के अंदर 40 सेकंड लग रहे हैं, तो आपको 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद वो आदमी कहाँ पे होगा पहले तो वो फाइंड करना है, और उस केस के अंदर उसका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो आप देखिए पहली बात तो हम टाइम की बात करें, टोटल टाइम कितना लग रहा है हमको 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। अब पहली बार सभी को सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 मिनट 20 सेकंड की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 मिनट्स और 10 सेकंड है ना, तो 2 मिनट्स के अंदर 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 140 सेकंड। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको। मतलब टोटल टाइम हमको सेकंड के अंदर रखा है ना राउंड का, फर्स्ट राउंड का, तो हम टोटल टाइम भी सेकंड के अंदर निकाल लेते हैं 140 सेकंड, मतलब 140 सेकंड के बाद में वो कहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो आप देखिए तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन निकालना है कितने सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर। दूसरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन निकालेगा कितने सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर। ठीक है, 80 हो गया। तीसरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन निकालेगा कितने सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 120, तो 120 सेकंड के अंदर वो कहाँ पे होगा, वापस 3 राउंड निकाल चुका होगा। ठीक है ना, 120 सेकंड के बाद देखिए 40 सेकंड के अंदर अगर पूरा राउंड निकालना है तो हमारे पास कितना बचा 20 सेकंड, तो 20 सेकंड के अंदर वो कहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट हाफ के ऊपर, तो वो यहाँ पे होगा कहीं पर। बात समझ रहे हो, ठीक है ना। 3 राउंड तो पूरे निकालिए, 3 राउंड, तो 3.5 राउंड इसने कंप्लीट किए कितने टाइम के अंदर, 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड के अंदर। ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा 3.5 राउंड। ठीक, आफ्टर अब 3.5 राउंड को डिस्टेंस क्या होगा, 3 इंटू 2 पाई आर इंटू में दिस, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है r प्लस r 2r, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, अगर ये भी रेडियस है 2 मीटर और ये भी रेडियस है 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें कितना आ जाएगा 4 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आ गया। नोट करें इसको। डिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल था, अब इसी के इसके अंदर डिस्टेंस देखिए आप, उसको आप नोट करें, बहुत थोड़ा रफ कर देता हूं। अब डिस्टेंस निकालते हैं, देखिए डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस क्या होता है, जितना आपने पाथ कवर किया। अब 3 राउंड तो कंप्लीट थे, अब 3 राउंड के अंदर कितना पाथ कवर करेगा, तो 3 इंटू 2 पाई आर। ठीक है ना, एंड 3.5 बोला गया आपको, पहले आप 3 राउंड का आपने निकालिए, और हाफ राउंड के अंदर कितना कवर करेगा 2 पाई आर, अपन 2 कर देंगे, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 कर देंगे, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, सब तरीके पॉसिबल है। 2 से 2 चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 पाई आर प्लस पाई आर। ठीक है, वैल्यू रख लेते हैं, सो 6 इंटू ये कितना हो गया, 7 में कर लेते हैं, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 पाई आर, तो ये कितना हो जाएगा 7 पाई आर। वैल्यू रखते हैं 7 इंटू 22/7 इंटू रेडियस दे रखी है आपको 2 मीटर की, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटू 22 कितना आ जाएगा 44 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 44 मीटर। समझ में आ गया आपको। एक ही क्वेश्चन से अलग अलग तरह की डिफरेंट वैरायटी आप करना सीखिए। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, बाकी की बातें हम कल करेंगे। थैंक यू।